जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम आय व्यय से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। आय व्यय से संबंधित जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को इस आज की क्लास में हम लोग लेंगे, और वो भी बेहतरीन ट्रिक से लेंगे। जितने भी सवाल आय व्यय से होते हैं उनको हम मात्र 10 या 5 सेकंड में हल कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। बस कुछ बातों को हमें ध्यान रखना है, वो बातें हम पहले सीखते हैं, फिर इसके बाद उसके हम सवाल आगे लगाते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आय बराबर क्या होता है। आय बराबर खर्च प्लस बचत। आय बराबर खर्च प्लस बचत ये होता है। अगर हमें बचत चाहिए तो क्या करेंगे, खर्च को आय में घटा देंगे। आय में घटा देंगे खर्च, आय में खर्च घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें बचत मिल जाएगा। अगर हमें खर्च चाहिए, ये खर्च चाहिए, तो आय में क्या घटाएंगे, बचत घटा देंगे। आय में बचत घटा देंगे, क्या मिल जाएगा, खर्च मिल जाएगा। और यदि हमें खर्च पता है, बचत पता है, तो हम उसकी आय आसानी से निकाल लेंगे। ये 3 बातें हमें पता होनी चाहिए। और जैसे प्रतिशत का मान हमें दिया जाएगा कि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, यानी जैसे हमने दे दिया कि एक व्यक्ति है उसकी आय 25% या 30% बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है, 3/10, यानी प्रारंभिक आय उसकी कितनी थी, 10। अब 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 13 उसकी आय हो जाएगी। नई आय कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। जैसे आगे कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, 75% खर्च करता है, तो 75% फ्रैक्शन मान कितना होता है, 3/4। यानी नीचे जो होगा वो क्या होगा, आय होगा, उससे क्या होगा, आय होगा। और ये क्या है, ये खर्च है, ये क्या है, खर्च है। तो 4 रुपए उसकी आय थी और 3 रुपए खर्च के, तो बचत क्या हुई उसकी, बचत कितनी आ जाएगी, 1 उसकी बचत आ जाएगी। बस यही बातें हमें ध्यान रखना है। जैसे कह दिया कि एक व्यक्ति है उसने 35% खर्च किया, अपनी आय का 35% खर्च कर दिया, 35% खर्च कर दिया। तो अब बताइए 35 का फ्रैक्शन में कितना आएगा, 7/20। 7/20 यानी 20 उसके क्या है, आय। और ये खर्च कितना है, 7 रुपए उसका खर्च है। तो उसने बचाया कितना, इसमें घटा दें, कितना आ जाएगा, 20 में साझा कितना, 13 आ जाएगा। तो 13 उसकी बचत आ जाएगी, 13 उसकी बचत आ जाएगी। अब हम लोग देखते हैं इसी ट्रिक के माध्यम से उन सवालों को कैसे हल कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कुछ सवाल। तो हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, आय से संबंधित, आय व्यय से संबंधित पहला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 5:2 है, तो वह अपनी आय के कितने प्रतिशत की बचत कर रहा है। यानी उसकी आय कितनी है, 5, और उसका व्यय यानी खर्च कितना है, 2। तो उसने कितने रुपए बचाया, 3 रुपए। 5 रुपए कमा के 2 रुपए खर्च किया, कितना बचाया, 3। अब ये बचाया 3 और कितने में, 5 पे, इंटू 100, प्रतिशत के लिए 100 काटेंगे, इससे कितना आएगा, 5 दूनी 10 20, गुणा कराए कितना, 60। यानी 60% उसकी बचत है। कितनी, 60%। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे के जितने भी प्रश्न हैं इन्हें ध्यान से समझना, ऐसी ट्रिक आपको कहीं और नहीं मिलेगी। देखते हैं इन सवालों को कितनी आसानी से, कितने जल्दी से इसे हल कर सकते हैं, ये देखते हैं आगे सवाल में। ठीक है, इसे साफ करते हैं। अगला सवाल क्या है कि ना, रमन अपनी आय का 80% खर्च करता है। बस सवाल को ध्यान से पढ़ना है। 80% खर्च करता है, क्या है, खर्च। तो 80% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 4/5। कितना होता है, 4/5। इसे हटा दिया। नीचे वाली क्या है, ये आय, नीचे क्या है, आय। ऊपर ये क्या है, खर्च, ऊपर क्या है, खर्च। और इसमें घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1। ये 1 क्या आ जाएगी, इसकी बचत, क्या आ जाएगी, बचत। ये समझ में आ जाएगा तो ये सारे प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे हम। देखते हैं, 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि, आय कितनी है, 25, तो इसमें 25 की वृद्धि, सीधा इसमें 25 से गुणा करा दो, इससे 25 से गुणा कराओ, तो 25 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो, तो कितना आ जाएगा, 125। अब कितनी हो गई उसकी, 125 हो गई। आगे देखते हैं, तथा उसके खर्च में 10% की वृद्धि, खर्च कितना है, 4, इसमें 4 में 10 से गुणा कराओ, कितना आएगा, 40। कितना आ गया, अब 40। अब सवाल कह रहा है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, बचत में कितने परसेंट, यानी 125 रुपए उसके पास टोटल है नया। अब फिर 40 रुपए उसने खर्च कर दिया, तो कितना बचा, इसमें घटा देते हैं, 40 को इसमें घटा देंगे, कितना बचेगा, 85। अब ये 85 क्या है, बचा हुआ है, लेकिन बचत कितनी है, 1, तो 1 का इसमें भाग देंगे, जो भी बचत होगी उसमें भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, 85। कितना आएगा, 85। तो इसका आंसर कितना है, 85% इसकी बचत है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे ध्यान से बस समझते चलना है, सारे प्रश्न इसी प्रकार के हैं और इनको ऐसे ही हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, प्रश्न नंबर 3 कह रहे अनु
अपनी आय का 90% खर्च करती है, 90% खर्च करती है, तो 90 का मतलब कितना, 9/10, 9/10। ये क्या है, आय, ये क्या है, आय, और ये क्या है, खर्च, ये क्या है, खर्च। और इसकी बचत हम लिख लेते हैं, कितनी आ जाएगी, बचत इसकी आ जाएगी 1, 10 में 9 कितना, 1 इसकी बचत आ जाएगी। अब हल करते हैं आगे। अगर उसका खर्च 25% बढ़ जाए, खर्च 25%, तो खर्च कौन सा, 9, तो इसमें 25 से गुणा करा देंगे, तो 25 नहीं, कितना होगा, 225, यानी खर्च इसका कितना, 225। और 30% बढ़ जाती है, क्या, 30% उसकी बढ़ जाती है बचत, ठीक है, 30% उसकी बचत बढ़ जाती है, और 30% बचत बढ़ जाती है। तो बचत है किसकी उतनी, 1, तो इसमें 30 का गुणा करा कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब हमें हल करना है, देखना क्या है, पूछ रहा उसके वेतन में कितने % वृद्धि होगी, वेतन में, तो वेतन कितना है, 10 है, तो सबसे पहले उसने 225 रुपए खर्च कर दिया, इसके बाद भी 30 रुपए बचा लिया, तो टोटल कितना कमाया होगा, इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 255 रुपए आ जाएगा। यानी 30 रुपए बचा लिया, 225 रुपए उधर खर्च कर दिया, तो टोटल से कमाया कितना होगा, 225 प्लस 30 जोड़ दें, 255 उसने टोटल उसने कमाया होगा। लेकिन आय उसकी कितनी है, 10, तो इसका इसमें 10 का भाग देंगे, जब भाग देंगे कितना आ जाएगा, 25.5%। ये क्या है, उसकी आय में इतनी वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आय में वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। एक सवाल समझ में नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, चौथा सवाल समझ में आएगा, 5वां सवाल समझ में आएगा। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम यही सवाल बताते रहेंगे आपको, बस आपको क्लास में बने रहना है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। तो व्यय यानी खर्च, ऊपर लिख लेते हैं खर्च, यानी व्यय लिख लेते हैं, और नीचे आय लिख लेते हैं। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। ये अगर 5 है व्यय, तो उसकी आय 6 यूनिट हो जाएगी। तो उसकी बचत कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बस इतना बना लेना है, बस आगे जैसा सवाल क्या है उसे करते चलना है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि, तो इसमें 60 से गुणा करो, तो टोटल कितनी उसकी आय बढ़ जाएगी, 360 हो जाएगी। उसके व्यय में 70% की वृद्धि, व्यय कितना है, 5, तो 5 में 70 से गुणा करो, कितना आएगा, 7×5 35 आ जाएगा। तो कह रहा उसकी बचत कितने % बढ़ेगी या घटेगी या कम होगी। तो 360 रुपए है और उसने खर्चा कर दिया 350, तो कितने बचा लिया, 10 रुपए बचा लिया, यानी 10 बचा लिया। अब ये किस पे, इसमें क्या करेंगे, किसका भाग देंगे, बचत कितनी, 1, तो इसका 1 का भाग दे देंगे, कितना आया, 10%। 10% क्या आएगा, वृद्धि आएगा, क्योंकि अगर प्लस का मान आता है तो वृद्धि होगी और ऋण का मान आता है तो कमी होती है। कि प्लस का आया तो इसमें 10% की वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में क्या है, कह रहा आरुषि अपनी आय का 75% खर्च करती है। तो 75% फ्रैक्शन में कितना होता है, 3/4, यानी आय और इधर खर्च। आय है उसकी कितनी, 4, और खर्च कितना है, 3, तो बचत कितनी हो जाएगी उसकी, आरुषि की 1। सवाल नंबर 5 है, ठीक है, बचत उसकी 1 हो जाती है। आगे सवाल में कहा उसकी आय 20% बढ़ जाती है, आय 20%, तो 20 से गुणा कराओ, 20 चौको 80 आ जाएगा, यानी टोटल आय उसकी 80 हो चुकी है। और बचत 1% घट जाती है, तो बचत 1% घट जाती है, तो इसमें 1 से गुणा करा दे, कितना, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि होती है ये बताना है। अब 80% उसका, यानी 80% लो या रुपए ले लो, तो 80 रुपए उसके पास टोटल आए, इसके बाद भी उसको कितना, 1% की कमी बढ़ जाती है, यानी 80 रुपए उसके पास खर्च करने के लिए हैं, तब भी उसके पास 1 रुपए की कमी हो जाती है। तो उसने खर्चा कितना किया होगा, खर्चा किया होगा उसने 81 रुपए, कितना खर्चा किया होगा, टोटल खर्चा कितना किया, 81। अब ये बांटना कितने में, 3 में, जितना खर्च कितना, 3 भाग, तो 3 का भाग देना है 81 में, 3 का भाग देना है 81 में, तो 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, तो खर्चा कितना बढ़ा, 27% खर्चा बढ़ जाता है इसका और उसी का। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6 है, देखते हैं। कह रहा सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है, 15%, तो 15% का फ्रैक्शन मान कितना होगा, 3/20। ये क्या है, आय, ये क्या है, आय, और ये 3 क्या है, बचत। अब की बार क्या दिया है, बचत, तो इसका खर्च कितना आएगा, 20 आय थी, 3 बचत थी, तो खर्च कितना आया, 17 इसका खर्च आ गया, 17 इसका खर्च आ गया। अब सवाल में क्या, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो इसमें 20 का गुणा करा देंगे, तो आय कितनी हो जाएगी, 400, आय कितनी हो जाएगी, 400। और वह अब भी पहले जितनी ही राशि बचाता है,
तो पहले 3 बचा था, 3 अभी बचा था, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि बराबर आ जाएगा, इसका अंतर करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है तो उसका खर्च में कितने % की वृद्धि हुई। खर्च कितना बढ़ेगा, यानी खर्च कितना है 17 और आय कितनी 400। अब ये 400 में ही 17 का हमें भाग दे देना, क्योंकि जितना पहले बचा था अब भी उतना ही बचा रहा, तो उससे बचत से हमें कोई मतलब नहीं है। तो 17 में से भाग देना 400 में, कितना है 17 दूना 34, कितना बचा 6, 60 हो जाएगा। 17 51, कितना बचा 9, हो जाएगा 90, 17 को 85, कितना आ जाएगा 23.5। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है, अब प्रश्न नंबर 7 थोड़ा सा अलग है, आगे वाले प्रश्नों से अलग है। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने टाइप के बन सकते थे, वो सारे प्रश्न ने आपको समझा दिया 6 प्रश्नों के माध्यम से। अब आपको इनको सीखना है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कम से कम लगाइए इन सवालों को और फिर लगाइए आप किसी भी सीट में, देखते हैं इनको हम आसानी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो एक है ए, इधर है बी। ए की आय बी के 40%, अगर ये 100 है तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। फिर सवाल वगैरह ए की आय में 25% की वृद्धि, तो इसका 25% कितना हो जाएगा, 25% मतलब 1/4, तो 1/4 कितना 4 कितना 12, 4 5 20 35 की वृद्धि हो जाती है। और बी की आय में 40%, 100 का 40% कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब सवाल में पूछा क्या जा रहा है, वृद्धि होती है तो ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि, ए और बी की संयुक्त आय, तो इन दोनों का योग कितना है 75, यानी ये 75, ए और बी की आय कितना बढ़ा 75 बढ़ा है, तो इनकी संयुक्त आय कितनी थी 140, ये और 100 ये कितना 240, इसका 75 जो है वो 240 कितना % है, ये हमें बताना है। यानी इसमें 25% वृद्धि की जाती है और बी में 40% की, जो बढ़ के आता है वो इन दोनों की आएगा कितना प्रतिशत है ये बताना है। तो अब 0 से काट देते हैं, इसको 0 आ जाएगा, 2 से काटा है कितना आएगा 5 आएगा, 2 से काटा कितना आएगा 12 आ जाएगा। अब 3 से काट देंगे कितना आ जाएगा 25 और 3 से काटा 4, तो 125 बटे कितना 4, 4 से भाग देंगे 4 3 12, 4 कम 4, 4 दूना 4 पंचे 20, 31.25, 31.25 क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा सही आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 8। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में क्या है, कह रहा ए और बी के वेतन का योग, ए और बी के वेतनों का योग 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। अब यदि उनकी बचत बराबर है तो बी का वेतन कितना होगा। सवाल कह रहा है ए अपनी आय का 95% खर्च कर देता है, तो बचा कितना उसके आय का 5% बचा। फिर बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो बी के वेतन में कितना 20% बचा, कितना बचा 20%। ये दोनों का ऐसे समान है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा ये, और 5 को 20 आ जाएगा। यानी ए इंटू 1 बराबर बी इंटू 4, तो ए बटे बी बराबर रेशियो, ये 4 कहाँ यहीं रहेगा, ये बी इधर आ जाएगा, ये 1 इसके नीचे, तो 4/1 आ जाएगा। इन दोनों के वेतनों को कितना है 5, और सवाल में 5 का मान कितना दिया है 43,000, कितना 43,000 रुपए। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाए 5 8 40, 3 बचा 5 31 0 0, कितना रुपया, यानी बी कितना 1 यूनिट, एक ही का मान हमसे पूछा जा रहा, तो बी कितना, बी की आय कितनी है 8,600 रुपए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 को देखना ध्यान से, कैसे इसे हल कर सकते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है, राहुल का वेतन रोहित के वेतन से 50% अधिक है। एक तरफ है राहुल, इधर है रोहित, तो राहुल का वेतन रोहित के 50% का मान फ्रैक्शन कितना होता है 1/2, ये अगर 2 है ये 3 है अनुपात में, ठीक है। फिर अधिक है, यदि राहुल 2250 रुपए बचाता है, जो उसके वेतन का 8%, कौन बचाता है राहुल, राहुल कितना है 3, राहुल 3 बचाता है, इसके वेतन कितना 8% है, और ये किसके बराबर है 2250 रुपए के बराबर है। तो हमसे पूछा जा रहा रोहित का वेतन, रोहित कितना 2, जब इसको हल करते हैं तो 3 से भाग देते कितना आएगा, ये 3 दूना 3 सत्ते 21 और 3 पर 15 50, यानी 8% को लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा 8/100 बराबर 750, काटेंगे इसको किससे 4 से काटेंगे 2 आया, 4 से काटा 25 आ जाएगा। अब 25 से गुणा करा देंगे तो 2 बराबर कितना 25 गुणा 0, 25 पंचे 125, 25 सत्ते 175 और 12 187, यानी 2 यूनिट का मान हमें चाहिए था। 2 यूनिट का मान कितना आ गया 18,725, रोहित कितना था 2, तो 2 का मान कितना 18,750, तो 18,750 कहाँ पर है, ऑप्शन देखते हैं इसमें, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हमारा आंसर मिल जाएगा। अब बचा हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात
4:5 है, ये आय है। और इनके व्यय का अनुपात 2:3 है, ये है व्यय। इसके बाद इनकी बचत दी गई है। ए कितनी बचत कर रहा है? 7200 रुपये। और बी कितनी बचत कर रहा है? 6000 रुपये। तो हमसे पूछा जा रहा है ए की आय बताइए, ये चार का मान पूछा जा रहा है। तो एक तरफ इसका गुणा करा है, 3 चौको 12, 2 पंचे 10, तो इधर आ गया 12, इधर आ गया 10। अब बटा दें कितना है? 2 यूनिट आ गया मान, ठीक है। अब 2 यूनिट आ गया। अब इसका गुणा कराएंगे 6 दूना 12, इधर गुणा कराएंगे 12, और इधर कितना? 3 दूना 6, और 3 से 21 ये आ जाएगा, और 2 जीरो लगा लेंगे। और इधर कितना आया था? 12। इसका इसमें गुणा करा 12 आएगा, इसका इसमें गुणा आया 21,600 आया। इधर कितना आया? 12,000 आ गया। तो अब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा? ये 2 के बराबर आएगा, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा? ये 9,600। कितना आया? 9,600। हमसे मान पूछा जा रहा है 4 का, तो इसमें 2 से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो 2 से गुणा इसमें भी कराओ, 0 0, 2 का 12 2 दूने 18 1 19। कितना आया? 19,200 रुपए किसकी आय है? ए की आय। तो ऑप्शन नंबर इसमें कोई है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हमारा आंसर हो जाएगा।